देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। 16 वर्ष का एक मासूम शिवम सोए सिस्टम का खामियाजा भुगत रहा है। छत्तीसगढ़ सोते सिस्टम ने मानसिक रूप से स्वस्थ एक मासूम को मानसिक दिव्यांग बताकर कई सरकारी लाभ से वंचित कर दिया। मासूम को न्याय दिलाने के लिए और सोते सिस्टम को जगाने के लिए अब सुदर्शन न्यूज उठा रहा है शिवम की आवाज। देखिए खास रिपोर्ट। आने वाले जाग जाएं। सुदर्शन न्यूज उठा रहा है शिवम की आवाज। छत्तीसगढ़ राज्य की अंधी सरकार, बहरे अधिकारी, जीवनदाता डॉक्टर्स के काले कारनामों के चलते आज 16 वर्षीय दिव्यांग शिवम सिंह चंदेल दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही शासन की योजनाओं के लाभ पाने से वंचित है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसा के 16 वर्ष का एक मासूम सोए सिस्टम का खामियाजा भुगत रहा है। छत्तीसगढ़ की अंधी सरकार और बहरे अधिकारियों ने मानसिक रूप से स्वस्थ एक मासूम को मानसिक दिव्यांग बताकर सरकारी योजनाओं के कई लाभों से वंचित कर दिया है। प्लास्टिक की कुर्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर अपनी दिनचर्या बिताने वाले शिवम की पीड़ा महसूस कीजिए। जांजगीर चांपा जिले के एक डॉक्टर के काले कारनामों ने 16 वर्षीय मासूम विकलांग शिवम चंदेल को बिना चेकअप किए ही 80% मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया। इसके चलते शिवम सिंह चंदेल शासकीय योजनाओं के लाभ लेने के लिए दर दर भटक रहा है। यहाँ चंदेल है, मैं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोसा ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही अपंग हूँ। शासन से अब तक कोई भी लाभ नहीं मिला है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आग्रह निवेदन करता हूँ कि मुझे बैटरी वाला साइकिल दिया जाए, जिसे पाने के लिए हर सरकारी दफ्तर में जाकर ठोकर खा रहा हूँ। शिवम मोर बेटा है, सरकारी लाभ कोई भी चीज़ नहीं मिल पाते। कलेक्टर करम वहीं जा चुके हैं, आज तक ही 16 साल हो गए, आज कोई भी चीज़ नहीं मिली। अपन 4 परिवार चलाते हैं, अपन एक चक्की चला के ही आज तक मुझे कोई भी लाभ नहीं मिले है। मैं कलेक्टर करफ ही ले आ गए, लड़का पढ़े के नाम से ही मैं हूँ खिसला जात है, मैं लेके जा नहीं सका था। 16 साल हो गए जेकर आवेदन लही मैं हर सरकारी मन दे सका था, लेकिन कोई मोल नहीं सुन सका था। मन शिवम पढ़ने लिखने में बहुत ही माहिर है और सभी से आम लड़कों की तरह अच्छे से बात कर पाता है। शिवम के माँ बाप की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पाते हैं और 16 वर्षीय दिव्यांग मासूम शिवम, उसका सपना है कि वो दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपने माँ बाप का सहारा बने। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ का सोता सिस्टम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं का गरीब और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए कब जागेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वाले शिवम की पीड़ा महसूस कीजिए। आपको बता दें कि एक शिवम नाम का लड़का जो 16 वर्ष का है, वो पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन सिस्टम उसे मानसिक रूप से दिव्यांग बता रहा है और उसे सरकारी सेवाओं से वंचित भी रखा जा रहा है। इसी को लेकर सुदर्शन न्यूज लगातार आवाज उठा रहा है और शिवम के लिए न्याय की गुहार सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं और इसी मिशन के सक्रिय होने की खबर आनी अब आम बात हो गई है। आपको ये भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है जहां धर्मांतरण के मामले पर राज्य के एसपी सुनील शर्मा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र जारी कर अलर्ट किया है। मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा के अंदरूनी इलाके का है, जहां ईसाई समुदाय द्वारा आदिवासी समुदाय का धर्मांतरण लंबे समय से किया जा रहा है। दरअसल ईसाई समुदाय अपने समुदाय का लाभ दिखाकर आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि आदिवासी समुदाय और धर्म परिवर्तित आदिवासी समुदाय के बीच विवाद की संभावनाएं बढ़ेगी। फिलहाल पुलिस आदिवासियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में इस पत्र से साफ हो गया है कि आखिर किस तरह बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां संचालित हो रही है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 3 इनामी नक्सलियों को ढेर कर एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि देर रात ढोलकर और पेदापाल के जंगलों में हुई मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर किया। इतना ही नहीं, घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने अवैध हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद की है। आज हमें सटीक सूचना मिली कि फरसपाल और फुलगट्टा थाना क्षेत्र के सरहदी इलाकों में ढोलकाल पहाड़ी के नीचे भैरमगढ़ एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 13 के और मिलिशिया प्लाटून्स की बड़ी संख्या में 30 से 40 माओवादी जमा हुए हैं, जो कि शहीद सप्ताह में पुलिस फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सड़कों पर गौवंश के कब्जे के विरोध में बीजेपी नेताओं ने गौवंश की सड़क पर ही आरती और पूजा करके विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गौवंश के लिए डे केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद भी गौवंश का कब्जा अभी भी सड़कों पर बना हुआ है, जिसके चलते आमजन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये बता दें कि गौवंशों के सड़कों पर कब्जों की सूचना कई बार प्रशासन को दी गई, लेकिन किसी ने भी इस समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं निकाला है। ऐसे में सरकार का ध्यान एकत्रित करने के लिए बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में ये अनोखा विरोध प्रदर्शन जांजगीर चांपा में किया गया है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार है रोका छेका कार्यक्रम करके भारी संख्या में प्रचार करा थे, लेकिन रोका छेका की यही स्थिति है कि गांव और सड़क के पूरा भरा है मवेशी मन से। सड़क में आदमी मन के चलना मुश्किल हो गए। रोका छेका के नाम में जो गोठान बनाए के मन बात करत है, कहीं पर वो गोठान दिखाई नहीं पड़त है। आज ओकरे विरोध में हम सकारात्मक विरोध करते हुए जांजगीर के सड़क पर घूम तो वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में भूपेश सरकार के चुनावी वादे, बिजली कटौती और किसानों की समस्याओं के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बढ़ते हुए बिजली बिल और किसानों की बढ़ती खाद्य समस्याओं के विरोध में पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर और बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने यह कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के सामने खाद और बिजली की समस्याओं एक चुनौती बन चुकी है, जिस पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा कुरूद के एसडीएम और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। शराबबंदी की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री बता दें, आज स्थिति यह है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।